फूलों की ये खूबसूरत दुकानें और रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ हमें कुछ रंग फलों के भी नज़र आ रहे हैं, फ्रूट वाले, जूस वाले, और इनके साथ साथ गर्मा गर्म चने और मूंगफलियाँ। आखिर हम इस वक्त कहाँ पर हैं? जनाब, आपने मुगल बादशाह शेरशाह सूरी का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ शारह शेरशाह सूरी पे, जो कि आम अल्फाज में इसको नाज़माबाद की बड़ी शारा भी कहा जाता है। हम इस वक्त आप लोगों को लेकर जा रहे हैं शायर शेरशाह सूरी यानी केडीए से हैदरी की जानिब। तो जनाब, शारह शेरशाह सूरी नाम लेना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा ज़बान स्लिप हो जाती है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ केडीए से हैदरी पे, और यहाँ की कुछ ख़ास चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलें शारह शेरशाह सूरी केडीए से हैदरी तक। जनाब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केडीए चुरंगी नॉर्थ नाज़माबाद में, और केडीए चुरंगी में मौजूद है चेज़अप, जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की सेल लगी हुई है। चेज़अप के इस आउटलेट को तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आम अल्फाज में इसको केडीए का चेज़अप कहा जाता है। आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल क्यों है, ये तो आगे जाकर आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान के शहर कराची में हम पहली बार फॉरेन कंट्री की तरह के ब्लैक फ्राइडे का क्राउड देख रहे हैं। चेज़अप के इस आउटलेट पे क्लियरेंस सेल चल रही है, और सुनने में ये आया है कि जी ये चेज़अप जो है बंद हो रहा है, यानी कि तकरीबन 20 साल पुराना केडी का चेज़ बंद हो रहा है। चेज वैल्यू, चेज और चेज अप और चेज प्लस, ये पूरी चेन है इस कराची में। और कभी ये एक होता था, लेकिन अब इसके डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट स्टोर्स, अलग अलग ब्रांड्स बन गए हैं। और चेज अप पे हो रही है एक्सक्लूसिव सेल। उन्होंने सेल पे शायद प्राइसेस इतनी ज़्यादा गिरा दी हैं कि जिससे लग ये रहा है कि जैसे कि कोई ब्लैक फ्राइडे बना रहा हो। तो सीज़न यानी 2026 की जनवरी के महीने की ये पहली ऐसी क्राउडेड सेल मैं देख रहा हूँ, और जो आप केडीए स्कीम के जो चुरंगी है यहाँ पर जो मौजूद है चेज़अप, वहाँ पर हो रही है। हाँ जनाब, केडीए चुरंगी पे ये जो तोप रखी हुई आप लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि तोप कब की और किस ज़माने की है? जनाब 1957 में कराची के इलाके सदर में किसी कंस्ट्रक्शन के जो है वजह से वहाँ पे खुदाई की गई, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कोई रोड बन रही थी, कोई बिल्डिंग बन रही थी सदर के इलाके में, कराची शहर में 1957 में, और खुदाई के दौरान ये तोप मिली। इस तोप को निकाल कर आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आसार कदीमा के जो माहिरीन होते हैं, उनसे जब इसको दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये राजा दाहिर की तोप है, सन 712 की। जब मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध में आया और बाबुल इस्लाम शुरू हुआ, इस्लाम लेकर आए मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम का टकराव हुआ राजा दाहिर से। तो राजा दाहिर की ये तोप निकली जो सन 712 की थी, और तकरीबन आप समझने की 1200 साल के बाद जो है 1957 में ये तोप सदर के इलाके से जब निकली तो उसको केडीए चुरंगी पे लगाया गया, जिसको केडीए चुरंगी पे मौजूद है। और शायद लोग इस तोप को देखते हैं कि शायद आर्मी की कोई पुरानी तोप होगी, लेकिन ये आसार कदीमा की तोप है।
मगरिब का वक्त हो गया है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। ये केडीए चौरंगी का एक खूबसूरत मंज़र आप लोग देख रहे हैं रात के वक्त का। हम केडीए चौरंगी से हैदरी की जानिब बढ़ें तो उल्टे हाथ पे हमें जगमगाता हुआ ये शॉपिंग मॉल नज़र आएगा और सीधे हाथ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स। इस शॉपिंग मॉल का नाम है नॉर्थ वॉक। मैनहट्टन की तर्ज का ये शॉपिंग मॉल जो वर्टिकली हाई राइज नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है, इसका नाम है नॉर्थ वॉक। ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ वॉक जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ है और केडीए चौरंगी से अगर आप हैदरी की जानिब बढ़ेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये नॉर्थ वॉक मिलेगा। नॉर्थ वॉक पे आपको पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरती के साथ नॉर्थ वॉक का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। प्रॉपर पार्किंग एरिया है, फव्वारे हैं और ब्रांड प्रेजेंटेशन की तो बात ही ना की जाए क्योंकि वो इतनी बेइंतहा खूबसूरती के साथ यहाँ पर निभाई जा रही है कि हमें हर ब्रांड खूबसूरत लग रहा है। सबसे हसीन तरीन इलाका नॉर्थ वॉक का, जिसको देखने के लिए कराची से लोग दूर दूर से आते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं नॉर्थ वॉक का खूबसूरत एरिया विद एक्सक्लूसिव पैसेज। और जनाब दिस इज़ द एक्चुअल नॉर्थ वॉक। आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा एक पैसेज बनाया गया है, वॉकिंग पैसेज, जो कि नॉर्थ वॉक के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से मिलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके दो पोर्शन हैं नॉर्थ वॉक के, एक केडीए चौरंगी की तरफ है और दूसरा डॉलमेन मॉल के पास कहलाता है। तो ये खूबसूरत सा जो पैसेज है, वॉकिंग पैसेज जिसके अंदर से मैं जा रहा हूँ, ये दोनों पैसेज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। नॉर्थ वॉक का ये सबसे मशहूर पैसेज एरिया, यानी कि एक्चुअली आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं और क्योंकि नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है तो इसलिए इस एरिया का नाम पड़ा है नॉर्थ वॉक। अब तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टिकटॉक्स इसी इलाके में बनाई गई हैं और नॉर्थ वॉक के इस पैसेज के साथ साथ नॉर्थ वॉक पे इस वक्त शॉपिंग फेस्टिवल लगा हुआ है, डिस्काउंटेड शॉपिंग फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल। नॉर्थ वॉक पे हो रहा है विंटर शॉपिंग फेस्टिवल और इसके ये एक्सक्लूसिव आप कहने की जी पिक्चर खिंचाने के लिए, सेल्फी लगाने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए ये एक एरिया बनाया गया है। तो जनाब मैं अब आ गया हूँ नॉर्थ वॉक के दूसरे पोर्शन में। आप देख रहे हैं कि दूसरा पोर्शन है इसका और यहाँ पर आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड ब्रांड्स, यानी कि वो ब्रांड्स जो रिनोन हैं, इनके एक्सक्लूसिव आउटलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बचत बाज़ार जैसा या हैदरी के लोकल मार्केट जैसा माल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स ही होंगे। नॉर्थ वॉक के ये दोनों पोर्शंस के छत पे जो है फूड कोर्ट है, अंगीठी का एक सेटअप है, अंगीठी नाम का एक रेस्टोरेंट है, बाकी ओपन फूड कोर्ट्स हैं जहाँ पर आप शाम को बैठ के चाय पी सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो बड़ा ही प्लेजेंट जो है यहाँ पे विजुअल्स हैं आप नॉर्थ वॉक के आप देख रहे हैं। नॉर्थ वॉक से आगे बढ़ें हम हैदरी मार्केट की तरफ, तो आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ वॉक के साथ हमें नज़र आएगा साइमा पारी सेंट्रल मॉल। ये एक ऐसा मॉल है जहाँ पर आपको ब्रांड्स मिलेंगे और इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू हम दिखा रहे हैं। और इसके साथ है हैदरी डॉलमेन मॉल। हैदरी डॉलमेन मॉल में भी इस वक्त विंटर फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल लगा हुआ है और डॉलमेन मॉल जो है काफ़ी मकबूल है इस एरिया में। और इसके साथ फिर आपको फ्रोज़न फूड और फास्ट फूड्स, इनके रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे और एक मिनी जो है आप कह रहे हैं कि जी फूड जो है कि स्ट्रीट हमें यहाँ पर नज़र आएगी। और अब हम पहुँच गए हैं हैदरी की फूड स्ट्रीट पे, जहाँ पर दिल्ली मुस्लिम मौजूद है, सबसे पुराना रेस्टोरेंट, और उसके सामने मौजूद है ये मछली वाला।
यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ खाने की मिल रही है और वो है फ़िश, फ्राइड फ़िश, फिंगर या स्टीम कह लें या जिस तरह की भी। चले मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर मैंने एक रील बनाई थी। इसका नाम है हैदरी फ़िश। हैदरी फ़िश जो कि अपने आप में बड़ी यूनिक है जायके में, और इस पर जो मैंने रील बनाई थी वो रील अब आपके लिए मौजूद है। तो जब भी आप आएँ इधर हैदरी साइड पे, तो दिल्ली मुस्लिम के बिल्कुल सामने जो है आपको ये फ्राई फिश का स्टॉल मिलेगा, जो कि आप बिल्कुल सब मेरे पीछे देख रहे हैं। तो चलें चल के रील देखें। हैदरी फ्राई फ़िश जो काफ़ी मकबूल है, और हैदरी फ़िश पॉइंट पे आपको ये मिलेगी, जहाँ पर आपको जो है फिंगर फ़िश भी मौजूद है। यहाँ पर फ़िश के फ़िले और फ़िश के कतले, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो ये 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये किलो तक है, जो मेरे ख़्याल से इतना महंगा नहीं है। आप एक पाव भी ले सकते हैं, आधा किलो भी ले सकते हैं। और चटपटी होती है, बड़ी मज़े की होती है, रश बहुत होता है, लेकिन फ़ौरी तौर पे हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और खाने में बेइंतहा मज़ेदार। तो ये है हैदरी का फ़िश पॉइंट। और जनाब, ये दिल्ली मुस्लिम रेस्टोरेंट के सामने एक चटपटी स्ट्रीट है। गोलगप्पे, दही फुल्की, चाट, इसके मल्टीपल स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पर बैठने की जगह भी मौजूद है, और यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। और ये रहा सबसे मशहूर गन्ने का जूस वाला हैदरी पे। ठंडा ठंडा जूस, और इससे ज़्यादा ठंडा जूस कहीं और नहीं मिलेगा। इस स्पॉट का नाम है अज़ीज़ जूस सेंटर, और गर्मियों में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाँ जनाब, यहाँ पे मेन रोड की तरफ जो है हमें एक गन्ने वाला बैठा हुआ मिलेगा, तो कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। वो इसकी पहचान है इसका एक्सक्लूसिव गन्ने का जूस। ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना मज़े का है बोला नहीं जा रहा। ज़बरदस्त ठंडा ठंडा ये गन्ने का जूस मिलता है, साफ़ सुथरा है, कीमत में भी जो है बिल्कुल नॉमिनल है। 40 रुपये का गिलास है, 50 रुपये का गिलास है। और ये हमें जो बिल्कुल ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ग्रीन लाइन का जो स्टॉप है, इसके सामने ये गन्ने का जूस मिलता है। और कई सालों से जब अपने नई नई जॉब शुरू की थी, तो तब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर से जब हम गुजरते थे तो यहाँ पर ज़रूर रुकते थे गन्ने का जूस पीने के लिए। तो हैदरी पे अगर आप आएँ तो फ़िश तो खाएँ, लेकिन साथ में गन्ने का जूस भी ज़रूर पीजिए। ज़बरदस्त। इस लम्हे हम लोग गोलगप्पे और चाट और दही फुल्की के साए तले, इनके स्टॉल्स के साए तले हम लोग चल रहे हैं। लोग हमें देख रहे हैं, और उसकी बिल्कुल दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमें बड़े ही पुराने ब्रांड्स नज़र आएंगे, जैसे कि बूवी चिक। कभी यहाँ पर बड़ा रश होता था, लेकिन अब इतना रश हमें नज़र नहीं आता। रीज़न शायद महंगाई है, और इसके साथ मोंटीना आइसक्रीम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है नौजवानों का, लेकिन आजकल यहाँ पे भी रश थोड़ा कम ही नज़र आता है। और मोंटीना के साथ हम आगे बढ़ें तो हमें जो इलाका नज़र आता है वो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट ग्रीन लाइन का स्टॉप। सबसे बड़ा स्टॉप है, और यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट नमकीन यानी कि अहबाब का ब्रांड है। अहबाब स्वीट्स नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद का सबसे मकबूल ब्रांड है। हाँ जनाब, अहबाब यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, और अहबाब से हम रोज़ाना नाश्ते का सामान लेते हैं। यहाँ पे फ्राइड आइटम, शाम के खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, और पूरा डेजर्ट पार्ट भी यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पर सारी मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं। अंदर डबरोटी, बन, केक वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, बट एवरीथिंग इज़ ब्रांडेड बाय अहबाब। तो अहबाब इज़ अ बिग नेम, और अगर आप यहाँ से गुजरें तो अहबाब का कोई ना कोई आइटम ज़रूर खा के देखें। प्यारे भाई हैं, अहबाब के बहुत पुराने भाई हैं, बचपन से मैंने देख रहे हैं यहाँ पे।
जनाब मिठाई की दुकान और बेकरी की दुकान तो आपने देखी होगी, लेकिन ऐसा डेजर्ट बार आपने नहीं देखा होगा जो आपको एबाब में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे डेजर्ट बार की जो फर्स्ट सर्विंग है 200 रुपये के आसपास है, कोई 200 रुपये से ऊपर है थोड़ी सी, तो कोई 200 रुपये के अंदर है। तो इसमें आपको डिफरेंट इंग्लिश और ट्रेडिशनल किस्म के डेजर्ट्स मिलेंगे खाने को। तो जब भी इधर आए तो एबाब ज़रूर चखते हैं। अहबाब के साथ रेड एप्पल, कराची का एक और बड़ा मकबूल नाम, एक फूड चेन यहाँ पे मौजूद है। चले जनाब, इट्स अ बर्गर टाइम। और अब मैं आपको बंस रोड का बर्गर खिलाता हूँ, बल्कि खाऊंगा तो खुद आपको दिखाऊंगा। और लेकिन ये आपको मैं लेके जाऊंगा नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी के इलाके में, जहाँ पर आपको बंस रोड के स्टाइल का बर्गर मिलेगा। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी में हम आपको लेके जा रहे हैं तवक्कुल फूड सेंटर में। ये देखें जहाँ पे धुआं उठ रहा है। आप मेरे पीछे तवक्कुल हलवा पूरी का पोस्टर भी देख रहे हैं, बैनर यानी के। हाँ जनाब, मैं इस वक्त अब जो मौजूद हूँ, मेरे पीछे बर्गर वाला देख रहे हैं। ये बिल्कुल बंस रोड पे जो बर्गर मिलता है, ये उसके पैटर्न पे यहाँ पे आपको बन कबाब मिलेगा। और ये जो डॉलमेन मॉल से जो रोड अंदर आ रही है, हैदरी का जो डॉलमेन मॉल से रोड जो उधर से अंदर आ रही है, उसका ये बिल्कुल कॉर्नर है। कॉर्नर पे छोटी सी फूड स्ट्रीट है। तो मैंने सोचा कि जी सब यहाँ पे तो मुझे सबसे बेहतरीन जो लगता है, एक आप कहने की चीज़ ऐसा बन कबाब, जो कि जिसके लिए आपको बंस रोड जाना पड़ता है, वो आपको यहाँ पर हैदरी की इस मार्केट में, इस एरिया में यहाँ पर मिलेगा। बेसिकली इनके ऊपर तो लिखा हुआ है तवक्कुल हलवा पूरी, लेकिन यहाँ पे बर्गर भी मिलता है, चाट भी मिलती है और पानी पूरी वगैरह भी मिलती है। तो जनाब ये आ गया है मेरा बर्गर। वेरी नाइस। आई मस्ट रिकमेंड दिस। जनाब आज हमारा सेकंड डे है और मैं आप लोगों को इस सेकंड डे पे लेकर आया हूँ। लेकिन ये सेकंड डे बिल्कुल इमीडिएटली नेक्स्ट डे नहीं है, बल्कि तकरीबन एक हफ़्ते का गैप है। और जो अभी मैं आपसे मिला था, आपको जो मैंने नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA से हैदरी तक का सफ़र करवा रहा हूँ, और वो उसके एक हफ़्ते के बाद अब मैं आज आपके साथ आया हूँ। और इस एक हफ़्ते में कराची में ठीक ठाक सर्दी हो गई है और तकरीबन 7 से 10 डिग्री का टेम्परेचर है। तो चलें, अब सबसे पहले तो आज मैं कुछ खाने पीने की बात करूँगा और आपको ही मुलाकात कराऊँगा। यहाँ पर एक बोहरी अंकल आंटी का सूप का कॉर्नर है, सूप की शॉप है। वहाँ पर चाट भी मिलती है, भेलपूरी भी मिलती है, लेकिन जो चिकन सूप होता है और चिकन पापड़ी सूप, इट्स रियली अमेजिंग। तो वो बोरी आंटी का सूप है, तो हम आपको वहीं पे लेके चलते हैं। हम आपको ले आए हैं आंटी के सूप पे। असल में इसका नाम है अल हुसैनी चिकन कॉर्न सूप, बहुत ही मकबूल है। और ये अंकल आंटी लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपको चाट की भी एक वैरायटी मिलेगी, लंबी वैरायटी, और भेलपूरी चाट यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है चना पापड़ी, चिकन, ये सब चीज़ें आपको जो है सूप के लवाजमात में मिलेंगी। हाँ जनाब, ये यहाँ का सबसे मशहूर स्पॉट है फॉर द सूप, और सर्दियों में तो ये बहुत चलता है। अभी जैसे जैसे रात बढ़ती आएगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, फैमिलीज, बैचलर्स सब यहाँ पर आएंगे। मैंने जो है अभी ये पार्सल लिया है चिकन पापड़ी सूप का, और आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे ये जो है अल हुसैनी चिकन कॉर्नर, यही नाम है इसका, ये यहाँ पर आप सूप ज़रूर पिएँ। चिकन कॉर्न सूप की कीमत यहाँ पर 100 रुपये से भी कम है। और इसी तरह से भेलपूरी चाट भी, उसमें क्रश चिकन और पापड़ी डाली जाती है। और रातों रात यहाँ पर ये सूप इतना बिकता है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं मिलती है। तो ये है अल हुसैनी चिकन कॉर्न सूप विद
चाट, जो आपको मिलेगा नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक सी में। हाँ जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम कुछ खाने पीने की बात कर रहे हैं। मेरे पीछे कुछ शॉप्स देख रहे हैं, ये सारी की सारी फ्रोज़न आइटम्स की शॉप्स हैं। इनके मुख्तलिफ नाम है, कोई बुरहानी है, कोई न्यू बुरहानी है, कोई टेस्टी निम्को है, लेकिन सब की सब बेहद मज़ेदार और बेहद टेस्टी शॉप्स हैं। यहाँ पर आपको फ्रोज़न आइटम्स मिलेंगे। रमज़ानों के लिए बड़े आइडियल है ये फ्रोज़न आइटम्स, और ब्रांडेड का तो ये कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी कीमत कम है और इनका जायका बहुत ज़बरदस्त है। हैदरी हो, बुरहानी हो या टेस्टी हो, सभी के फ्रोज़न आइटम्स बहुत मज़े के हैं और यहाँ पर काफ़ी मकबूल हैं। ख़ास तौर से रमज़ान की ख़रीदारी के दौरान ये आइटम ना हो तो ख़रीदारी नामुकम्मल है। जनाब, मैं ये भी बताता चलूँ कि इनमें से जो है एक जो शॉप है आपका जो हैदरी, वो जो फ्रोज़न फूड है, उसमें मैंने व्लॉग भी बनाया था आज से तकरीबन 2 साल पहले। जो मेरे चैनल पे आप जाएंगे BAM TV PK पे, यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करेंगे या फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मिलेगा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये फ्रोज़न फूड यहाँ पे मिलता है, कैसा लगा है आपको? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इनका फ्रोज़न फ्रूट। तो ये काफ़ी अरसे से हम यहाँ से ट्राई करते आए, वन बाइट और चिलोज और दीगर। जनाब, यहाँ पे हमारे एक पड़ोसी भी मिले, नॉर्थ नाज़िमाबाद के रहायशी, और उन्होंने भी बड़ी अच्छी जो है एक टेस्टिमोनियल दी अबाउट दीज फ्रोज़न फूड। ब्रांडेड के मुकाबले में कैसा लगता है? ब्रांडेड के मुकाबले में सर देखें, ब्रांडेड के ऊपर तो सिर्फ एक लेबलिंग है, बाकी टेस्ट जो है वो इनका नो डाउट बहुत आला है। और मैं पाकिस्तान से बाहर भी अपने काफ़ी लोगों को जो है वो ये बेचता रहता हूँ, ये बाहर भी इसको पैक करके देते हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनकी पैकिंग है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मज़ा आता है इनका खाने में। जनाब, कुछ क्लिप्स जो मेरी व्लॉग के हैं वो मैं अभी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा उनको बना रहा हूँ, क्योंकि दोबारा जाके सब शूट करना जो ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। तो फ्रोज़न फूड की कुछ मज़ेदार किस्म की झलकियाँ आप लोगों के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदरी पे मौजूद बुरहानी फ्रोज़न फूड में। हमारी बेगम हमें यहाँ ले आई, न्यू बुरहानी फ्रोज़न एंड निम्को मार्केट। और ये आप देख रहे हैं कि बड़ी ही कुशादा मार्केट है ये, और यहाँ पर मौजूद हैं फ्रोज़न आइटम्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी। फ्रोज़न आइटम में हर तरह का आइटम आपको यहाँ पर मिलेगा। भाई मेरी तो मौज हो गई। अब की बार रमज़ान में महंगाई का तोड़ हमने तलाश कर लिया। यहाँ पे इनका आप देख रहे हैं मेन्यू, और फ्रोज़न फूड बाकायदा बड़े अच्छी पैकिंग में मौजूद है, और लोग यहाँ पर इस वक्त बल्क में ये फूड ख़रीद रहे हैं रमज़ान की तैयारी के लिए। ये आप देखें जी, पैकिंग को मैं दिखा रहा हूँ, बड़ी साफ़ सुथरी पैकिंग है, क्वांटिटी बिल्कुल सामने विजिबल है। कुछ ब्रेड क्रम्ब पर आपके ने लिपटे हुए आइटम्स हैं, और कुछ जो है बिल्कुल करारे क्रिस्पी होते हैं। लोग एक जगह ही मसाले बनाते हैं। तो हमने कर ली है परचेजिंग बुरहानी फूड से, हमने काफ़ी सारे आइटम्स परचेज़ कर लिए हैं जो हमारी रमज़ान का हिस्सा बनेंगे। अब हम आगे बढ़ें तो ये हम आज इसको फ्राई कर रहे हैं। आप देख रही हैं हमारी बेगम जो है इस पर कढ़ाई में इसको फ्राई कर रही है। यम्मी किस्म के क्रिस्पी आइटम्स ये तैयार हो चुके हैं। इसमें पेरी पेरी भी डाला जा रहा है, चीज़ रोल्स भी डाले जा रहे हैं। आप देखें कितने क्रिस्पी करारे और मतलब खाने में मज़ेदार और प्रेजेंटेबल हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुरहानी फ्रोज़न फूड। हाँ जनाब, पहले तो हम आपको लेके गए KDA से हैदरी की लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड की पूरी मार्केट हमने कवर की। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ हैदरी से KDA वापस, बट दूसरी साइड यानी राइट साइड पे। और यहाँ पर हैदरी की मॉडर्न मार्केट मौजूद है, और क्या क्या चीज़ें हैं आगे चल के देखते हैं। वेट मशीन वाले भी मौजूद हैं, और साथ साथ कुर्तियाँ भी बेची जा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि टॉवेल्स भी यहाँ पे ख़रीदे जा सकते हैं। जनाब, हैदरी मार्केट हम बचपन से विज़िट करते आए हैं, लेकिन अब हैदरी मार्केट की ठीक ठाक रिनोवेशन कर दी गई है। प्रॉपर पार्किंग एरिया है, आप देख रहे हैं प्रॉपर पार्किंग एरिया यहाँ बना दिया गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स जगह जगह बनाई गई हैं ताकि रोड क्रॉस करने पे प्रॉब्लम ना हो।
स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं जो कि सोलर सिस्टम से चल रही हैं, और केबल शॉप सिस्टम को जो है रेगुलराइज किया गया है। प्रॉपर शॉप्स मौजूद हैं जो केबिन सिस्टम में है, बजाय इसके कि ठेले बता रहे हों, लेकिन प्रॉपर केबिन हैं। तो इस वजह से इस मार्केट को बना दिया गया है मॉडल हैदरी मार्केट। हैदरी को इंटरनेशनल तर्ज पे डिज़ाइन किया गया है और अब हैदरी की एक मॉडल मार्केट है जिसके पीछे जमात इस्लामी का हाथ है। और जमात इस्लामी इस वक्त एक एहतजाज भी कर रही है कराची के हकूक़ के लिए, जिसके लिए यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है, इस्तकबालिया टेंट आप देख रहे हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो जमात इस्लामी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वही लोग हैं जो कि हैदरी की मॉडल मार्केट को खूबसूरत अंदाज में आपके सामने प्रेजेंट करने में कामयाब हैं। और हम शुक्रगुज़ार हैं हाफिज़ नईम साहब के, जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं, जिनकी बदौलत ये मॉडल जो है हैदर मार्केट हमारे सामने मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स मौजूद हैं, यहाँ पर पार्किंग एरिया मौजूद है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर ख़वातीन के लिए सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखें कुल्फ़ी वाले भी मौजूद हैं, हमें यहाँ पर रुमाल वाले, दस्तरख़्वान वाले भी मिलेंगे, और साथ साथ यहाँ पर स्टेप्स, यहाँ पर सफाई सुथराई और ब्रिक रोड्स मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ठेले को ख़त्म करके ठेले के आइटम्स को लेके आ गए हैं ये कैबिन्स में, यानी कि ठेले वाले ठेले पटारों को दे दिए हैं इन्होंने कैबिन शॉप्स। और इस वक्त ये कैबिन शॉप्स आपको नज़र आएंगी, और हैदरी पे खाने पीने की अशिया भी मौजूद हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश मौजूद है। आप मेरे पीछे हैदरी मार्केट का वो एरिया देख रहे हैं जिसके एक तरफ तो बिल्डिंग्स हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है हैदरी मार्केट की जो है कैबिन शॉप्स मौजूद हैं। कैबिन शॉप्स ये वही शॉप्स हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में अब ब्रिक रोड्स का ट्रेंड चल पड़ा है, जिसकी मेंटेनेंस भी आसानी है, और अब तारकोल की रोड जो हैं वो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं। ये बड़ी कदीम तरीका है ब्रिक रोड्स का, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ब्रिक रोड की पूरी मार्केट मौजूद है। ये कैबिन शॉप्स हैं जो कभी ये सामान ठेलों पे मिला करता था, लेकिन अब इनको कैबिन्स दे दिए गए हैं। मैं मज़ीद आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन की मार्केट है और उनको थोड़ा मसला हो सकता है अगर मैं कैमरा लेके आगे बढ़ूँ। यहाँ पर मुझे एक बंदर वाला भी नज़र आ रहा है जो आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद है। बड़ा क्यूट बंदर वाला है जो हमारी इस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना हुआ है। और इसके साथ साथ बुढ़िया के बाल भी मौजूद हैं। इसको देखकर हमें बचपन याद आता है। ईद मुबारक के नोर भी इसमें नज़र आ रहे हैं। और ये चूहा है लेकिन है मसनूई, लेकिन बड़ा क्यूट और प्यारा चूहा है, ये भी यहाँ पे बेचा जा रहा है। और इसके साथ साथ हमें ये गुब्बारे वाली बंदूक जिससे साबुन के गुब्बारे फैलाए जा रहे हैं, बच्चों के खिलौने भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे ये रहे समोसे, छोटे वाले समोसे, और जो आलू के मसाले के साथ मिलते हैं, बड़े यमी होते हैं, ये भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ज्वेलरी वाले यहाँ पर बैठे हैं, ज्वेलरी वाले भी आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर खाने पीने की बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है सेटअप यहाँ पर मौजूद है। ये सारा का सारा मेन हैदरी मार्केट है। सामने मदनी मॉल है और उसके सामने कैबिन शॉप्स की पूरी मार्केट है। आगे बढ़े तो हम किफ़ाया सुपर मार्केट पे आ गए हैं, जो कि एक मशहूर ब्रांड है इस सुपर मार्केट का। हाँ जनाब, ये आप जो किफ़ाया डिपार्टमेंटल स्टोर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये केडीए का किफ़ाया है, और ये किफ़ाया सबसे बड़ा किफ़ाया डिपार्टमेंटल स्टोर है इस वक्त कराची, जो कि केडीए चुरंगी के पास मौजूद है। जिस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। इस वक्त जो कपड़े भी मैंने पहने हुए हैं वो भी किफ़ाया से कुछ दिए गए हैं। हाँ जनाब, डॉक्यूमेंट्री के शुरू में मैंने आपको जो चीज़ दिखाया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेल चल रही थी और ट्रैफिक जैम था। अब बेसिकली वो क्लियरेंस सेल थी उनकी, और उसके बाद वो चेज़अप बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा सा आगे ये ग्रैंड चेज़अप खोला गया है, जो अब मैं आखिर में आपके साथ रिवील कर रहा हूँ कि ग्रैंड चेज़अप खोला गया है, जो कि एक बुक किफ़ाया के साथ है। पुराना जो केडीए का चेज़अप था उससे थोड़ा सा आगे हैदरी की जानिब जब आप आगे बढ़ेंगे।
You are watching BAM TV.